उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि ऐसे लोगों को रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। सरकार का कहना है कि जिन अवैध घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, उन्हें तय प्रक्रिया के तहत उनके देशों में वापस भेजा जाएगा। योगी सरकार का यह सख्त कदम प्रदेश की कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के तहत वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण चल रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों से अपील की है कि वे SIR प्रक्रिया का पूरा समर्थन करें। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया देश और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है और इससे हर एक घुसपैठिया वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकेगा। गुजरात के भुज में BSF के 61वें राइजिंग डे कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा, मैं आज साफ कहना चाहता हूं कि हम इस देश से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। यह हमारा प्रण है। SIR देश और लोकतंत्र की रक्षा करने की प्रक्रिया है। BSF देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है, इसको निर्बल करने लगे और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालिका को वो प्रदूषित करे और हमारे लोकतांत्रिक फैसले को प्रभावित करे। मित्रों, SIR देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहाँ से अपील करना चाहता हूँ कि देश की जनता SIR की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है, उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूँ उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है, वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। आपको बता दें कि SIR का दूसरा चरण अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का चरण चला। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एन्यूमरेशन फेज जारी रहेगा। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया चलेगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज यानी सुनवाई और वेरिफिकेशन होगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। उधर विपक्ष ने SIR प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि इस अभियान के जरिए वंचित वर्गों के मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।